सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको यह बतलाएंगे कि संत देवराज से बात करने का नियम क्या है, अर्थात आपको कैसे बात करना है और बात आप कैसे कर सकते हो और बात क्यों करना चाहिए। इन बातों को पहले समझना अति आवश्यक है। यानी आप लोग अगर कबीर पंथी हैं और आप सच्चे सदगुरु के भक्त हैं और आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियम को फॉलो करते हैं तो आपको सच्चे सतगुरु की शरण मिलेगी। पर इसके पहले आपको यह बता दिया जाए, क्योंकि आप संत देवराज के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए किसी के बारे में पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको अपने ही बारे में कुछ बतला रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों के अंदर से आती हैं, मतलब जो लोगों के द्वारा हमको सुनने को मिलता है वो सब अच्छा नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य है कि अनेक प्रकार के संसार में लोग हैं और अनेक प्रकार के मतलब भक्त हैं, अनेक प्रकार के प्रथा को मानने वाले, समझने वाले, अर्थात हर कोई कबीर साहब की ज्ञान को नहीं समझता है और सब अपने ही अपने धुन में रमे हैं। परंतु सच्चे संतों के बारे में आपको जानना चाहिए कि संत कैसे होते हैं, संतों का समय कितना कीमती होता है और संतों का धन ज्ञान होता है। और ज्ञान को आजकल संसार में लोग कीमत नहीं जानते हैं कि ज्ञान की कीमत क्या होती है, अर्थात ज्ञान से ही सब कुछ आपको प्राप्त होता है। परंतु आप जब ज्ञान को समझेंगे नहीं तो ज्ञान की कीमत आप लोग समझेंगे नहीं। इसलिए आपको आज बताया जा रहा है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ के संस्थापक यानी प्रतिनिधि संत देवराज से अगर आपको बात करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अब अभी तक यह नियम लागू नहीं था, लेकिन अब लागू हो रहा है, क्योंकि अब निश्चित समय आ गया है, क्योंकि आप लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ के कड़े नियम को समझ नहीं पा रहे हैं और समझेंगे भी नहीं। तो हमने जिस प्रकार से नंबर दिया है, हर वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में दिया है कि कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकता है, लेकिन अब संपर्क करने का नियम सिस्टम चेंज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लापरवाही हो रही है, लोग बहसा बहसी करते हैं, उनका नंबर ब्लॉक हो जाता है, वे लोग दोबारा बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा लफड़ा ना होने पाए, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब आदमी किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसके लिए संलग्न होना पड़ता है, यानी कुछ भी करना पड़े। अगर कोई वस्तु आपके पास है तो आपको हमसे लेनी है, तो हमें किस प्रकार से प्राप्त होगी, अर्थात आप जो बोलते हैं उसी के अनुसार प्राप्त होगा। तो सतगुरु कबीर साहब ने भक्ति के मार्ग में चलाने के लिए जीवों को जिस प्रकार से कसौटी में कसने के लिए सतगुरुओं को आदेश दिया है, सतगुरु खुद ही कसता है। कहने का तात्पर्य उन्होंने अपने संविधान के खिलाफ जाने वाले को कभी भी मोक्ष नहीं मिलने के लिए बोला है, अर्थात उनके संविधान के खिलाफ जाने वाला वही है जो अंतर्गत में छल कपट पाप रखता है। अर्थात सबसे बड़ी बात तो झूठ है, जो मनुष्य के अंदर झूठ, जिस मनुष्य के अंदर झूठ जन्म ले लेता है, अर्थात वो झूठ का सहारा लेने लगता है, छल कपट करता है, दूसरे के पास जाता है। जैसे इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छल कपट करते हैं, यानी यहाँ पर रहस्य जानने के लिए आते हैं और कुछ पूछते हैं। तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, संसार में ऐसी कोई भी, कबीर साहब की वाणी छोड़ दो, जितनी दुनिया भर में वाणी होती हैं और जितने भी वाणी हिंदी शब्द में आती हैं, उन सभी वाणियों का अर्थ हम अच्छी तरह से बराबर निकाल कर दे सकते हैं और रख भी सकते हैं। परंतु अर्थ क्या है उन वाणियों का अर्थ निकालने का, अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग वाणियां लेकर आते हैं और बोलते हैं हमें इसका अर्थ बता दीजिए। हम कहते हैं आप सैकड़ों वाणियां पढ़ेंगे और वाणियां पढ़ने का सार तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम सतगुरु के बताए मार्ग पे नहीं चल रहे हो। सतगुरु ने जो बताया है उन 3 चीजों को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। पहली चीज तो ये रखो कि पहले तुम खुद ही स्वच्छ हो जाओ, स्वच्छ यानी सत्य में उतर जाओ, अर्थात कहने का तात्पर्य कहीं सुनी बातों को स्वीकार मत करो, यानी कि किसी ने तुमको कह दिया है कुछ, उस बातों को डायरेक्ट सीधे मत मानो। पहले आंखों से देखो और कानों से सुनो, यानी साक्षात देखो। किसी भी बात की प्रैक्टिकल सामने होना चाहिए, तुम्हारे सामने होना चाहिए। जैसे हमारे बारे में कोई कुछ कह रहा है तो आपको हमारे ही द्वारा कोई बात जानकारी लेनी चाहिए, हमसे ही पूछ लेनी चाहिए, यानी हमारे बारे में किसी प्रकार की शंका समाधान आपको चाहिए। आपको शंका है कि संत देवराज ऐसे हैं तो आपको हमसे पूछना चाहिए। तो आज ऐसा नियम लागू होने वाला है कि आप लोग, यानी जो लोग संस्था में नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये नियम लागू हो रहा है।
क्योंकि जो लोग संस्था में जुड़े हुए हैं वे लोग तो सेवक बन के खड़े हुए हैं, तो सेवक और गुरु का नाता बिल्कुल करीब का होता है, अर्थात उनसे किसी प्रकार की चार्जिंग फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़े हैं और बात करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना है कि हमारे पास आपसे बात करने के लिए समय नहीं है। अब आपको समय खरीदना होगा, तो आपको समय मिलेगा 1 मिनट का 100 रुपया चार्ज लगेगा। यानी आप लोगों को 1 मिनट अगर बात करते हो तो 1 मिनट का फीस आप लोगों का 100 रुपया है। आपको पता नहीं है कि संतों का समय धन होता है, संतों का समय धन होता है, संतों का ज्ञान धन होता है। इस धन दौलत की कीमत तो दुनिया वाले आम लोग समझते हैं। आम लोग कहने का मतलब वो जो भक्ति में लीन नहीं है। जो भक्ति में लीन होता है वो ज्ञानमय होता है, वो परमात्मा सत्ता में विलीन रहता है। उसे इस धन दौलत की, संसारी धन दौलत की ज्यादा फिक्र नहीं रहती है। फिक्र उन लोगों को रहती है जो माया के गुलाम होते हैं, गीदड़ होते हैं, नकली होते हैं, कबीरपंथी कहते हैं अपने आप को, सरासर झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को गिराने, उठाने, पटकाने। इस संसार में बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग हैं जो लोग एक दूसरे की बुराई ही केवल कर रहे हैं। ये नहीं देखते हैं कि मेरे पास ज्ञान कितना है और अपना ज्ञान का प्रकाश करके जीवों को जगाना चाहिए। तो ऐसा नहीं करते हैं। इस संसार में बहुत सारे पाखंडी लोग हैं, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में कोई किसी के बारे में वीडियो बना रहा है, कोई किसी के बारे में वीडियो बना रहा है। ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हैं, ये ज्ञान का प्रचार करेंगे, ये लोग पता नहीं कब तक रहेंगे, ये मर जाएंगे तो क्या होगा। आपको समझना चाहिए कि सच्चा सदगुरु कबीरपंथी वही हो सकता है जो सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर आपको ले जाता है। और सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग में आपको चलना है तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं भी ऐसा रास्ता बनाया नहीं गया। आप लोगों को छोड़ दिया गया है, आजाद कर दिया गया है, बंधन में नहीं लिया गया। गुरु वो होता है जो अपने बंधन में गुरु शिष्य को बांध लेता है। इस प्रकार से जो शिष्य होता है वो गलत नहीं कर पाता है, उसे गलत करने की आज्ञा नहीं मिलती है। लेकिन इस संसार में ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हैं जो छल कपटी खुद हैं और अपने शिष्यों को भी वही सिखाते हैं। यानी आपके पास ज्ञान है, किसी के पास ज्ञान है, तो उसे ज्ञान प्रकाशित करना चाहिए जिससे जागकर जीव कल्याण करे, अपने जीवन का कल्याण करे। लेकिन यहाँ तो पाखंडी ऐसे ऐसे हैं जिन लोगों को खुद का ज्ञान नहीं है और ये लोग दूसरे को पाखंडी बताते हैं, दूसरे को गलत बताते हैं और स्वयं को नहीं देखते हैं। संत देवराज हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं, यानी आपसे वार्तालाप करने के लिए, लेकिन अब तुमको आज़ादी नहीं मिलेगी। अब बात करने के लिए आप लोगों को जो चार्ज लगेगा वो बता दिया गया है। और निश्चित रूप से अगर आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़े हैं और इसके पहले आप 1 मिनट भी बात करना चाहते हैं तो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य आपको ये समझना है कि ज्ञान पैसों से नहीं मिलता है, हमारा समय कीमती है और उस समय को आपको अगर खरीदना है तो उस समय को खरीद सकते हो। और आपके पास समय खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो हमारे पास आपको देने के लिए समय नहीं है। ये सीधी सीधे आप लोगों को समझ लेना है। हम आपको भक्ति मार्ग में लगाने के लिए इतना कड़ा संविधान बनाकर रखे हैं, बल्कि इस संसार का धन बटोर कर रखने के लिए इतना कड़ा संविधान नहीं बनाया गया है, क्योंकि हम आज हैं और कल नहीं रहेंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के अंश यहाँ सदैव रहेंगे, आदि अनादि मुक्ति पंथ की गद्दी में हमेशा रहेंगे। और इसी प्रकार से अटल नियम, समय समय पर नियम परिवर्तन होते ही रहेंगे। इसलिए क्योंकि जैसा समय आएगा उसी समय के अनुसार ही भक्ति आप लोगों को प्राप्त होगी। भक्ति करने के लिए भक्ति करना कोई खेल नहीं है। भक्ति कोई एक दिन में नहीं हो जाती है, पूरा जीवन भक्ति के लिए पैदा मनुष्य का जीवन ही भक्ति के लिए प्राप्त होता है। इसे बचपन से भक्ति में लगा दो तो ज्यादा खुशी है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचने में आते हैं, देखने में आते हैं, फिर कर लेंगे। तो जो फिर कर लेंगे सोचते हैं उन लोगों के जीवन का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने समय पाप का घड़ा फूट जाए और उतनी समय तुम्हारा काम हो जाए। काम हो जाने का मतलब यही है कि अभी मनुष्य विचार नहीं करता है। जब मनुष्य विचार नहीं करता है तो गलत रास्ता पकड़ लेता है। कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। अभी अगर आपके घरों में कुछ हो जाए, आपको ही कुछ हो जाए तो 50,000 लाखों रुपए आप इकट्ठा कर लोगे। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा परेशानियां कुछ लोग सुनाते हैं। परेशानियां उठानी पड़ती है, बोझ को झेलना पड़ता है। तो इस संसार में तो ऐसे है कि हो जाए तो हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे करने वाले लोग, ऐसे विचारधारा के लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति का मार्ग एक दिन का नहीं है।
मान लो एक तरफ परमात्मा हो जाए, एक तरफ पूरी दुनिया है, तो तुम दुनिया को छोड़ोगे कि परमात्मा को पकड़ोगे, क्या करोगे? तुम्हारे तो यही समझ में नहीं आएगा। तुमसे धन दौलत छूट नहीं रहा, मोह माया से तुम आजाद नहीं होना चाहते हो और चल रहे हो कबीर पंथ में, मुक्ति के रास्ते में। ये मोक्ष का मार्ग है, ये मिरले का मार्ग है, ये किसी ऐसे फालतू आलतू लोग के मार्ग नहीं है कि चलो ये जाप कर लो, ये मंत्र कर लो, ये जप लो। आप लोगों को यही नहीं बताया गया कि इस संसार में किसी की पहचान रूप से होती है, नाम से नहीं होता। हर किसी की पहचान रूप से होती है, रूप से, नाम से नहीं होता है। नाम से नहीं होता है। जिसका रूप है उसी का संसार में नाम है, जिसका रूप नहीं है उसका कोई नाम इस संसार में नहीं है। तो इस संसार में पाखंडी लोगों ने आपको नाम बता बता के उलझा दिया है ज्ञान में, और आप लोगों को रूप नहीं दिखाया है। रूप जब तक नहीं देखोगे तब तक तुम किसी को नहीं पहचान सकते हो। संत देवराज कहीं लिखा होगा तो तुम नहीं जानोगे संत देवराज कौन है जब तक रूप को नहीं देखोगे। इसी प्रकार से परमात्मा के रूप को जब तक नहीं देखोगे तब तक ये नाम जपने वाले जितने देते हैं तुमको नाम जपने के लिए, पाखंडी लोग, ये सभी आप लोगों को 84 के रास्ते में ले जा रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं है। परमात्मा ने आत्म स्वरूप ज्ञान दिया है, कबीर साहब ने आत्मज्ञान स्वरूप दिया है, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दिया है। तो स्वरूप दर्शन कोई नहीं कराता है। समस्त जगत के लोग, सभी पाखंडी लोग, जो लोग आत्मज्ञान नहीं कराते हैं भक्तों को, शिष्यों को आत्मज्ञान नहीं कराते, ये सभी पाखंडी हैं। यहाँ पर तो 5 वर्ष का तुम्हें टाइम दिया गया है कि 5 वर्ष में परमात्मा सत्ता के दर्शन तुम्हें हो सकते हैं, लेकिन अब 20 मार्च से जो नियम लागू होने वाला है उसके बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। और कड़े नियम इसलिए लग रहे हैं ताकि आप लोग देर मत करो, जल्द से जल्द संस्था में जुड़कर अपने जीवन के कल्याण मतलब करवाने के लिए मार्ग में लग जाओ, ताकि आने वाले भविष्य में तुम्हारा ये समय पूरा हो जाए। धन दौलत का मुंह मत देखो, वरना धन किधर से आता है और किधर गुजर जाता है ये तो वो रास्ता खुद ही बना देता है कि किधर से इसे निकालना है। ये माया का संसार है, माया आज है कल नहीं है, इस प्रकार की माया है। और परमात्मा सत्ता आत्मस्वरूप ज्ञान वो धन है जो एक बार मिल जाए तो आज भी है और कल भी रहेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस यहाँ के धन के चक्कर में तुम अपने अमूल रतन जो आत्म रूपी धन है ना, इसको खो दो। यानी आप जब तक आदि अनादि मुक्ति पंथ में आओगे नहीं तब तक इस संसार में आत्मज्ञान तुमको कराने वाला मिलेगा ही नहीं। सभी नौटंकीबाज मिलेंगे, ध्यान करो, जप करो, ये करो, वो करो, सत्य मार्ग पे चलाकर भक्ति कराने वाला तुमको आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही मिलेगा। तो आप लोगों को बताया गया है कि संत देवराज से बात करने का नियम क्या है। आप लोगों को जब भी बात करते हो तो पहली बात याद रखना कि कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि हम झूठ से बहुत नफरत करते हैं और आप लोगों को अधीनता से आना है। यानी कभी भी आप बात करते हैं तो आप हमसे कुछ मतलब आप पूछिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप हमको समझाओ, आप हमको कुछ बताओ, क्योंकि संतों की वाणी बोली अगम अपार। हम जैसा बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं उसका सार हम ही अच्छी तरह से समझते हैं कि हम कितनी दूर तक देखकर बोल रहे हैं। इसी प्रकार आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो हमने संविधान बनाया है वो संविधान का फल आगे जाके ऐसा रास्ता है जिस रास्ते में चलकर तुम सीधे वहीं पहुंचोगे जहां पहुंचना चाहते हो। बाकी मनमानी रास्ते से चलना चाहते हो तो फिर ये आपके बस की बात नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। और पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक छोटा सा गुरु से लगन लगाने जैसा एक भजन भी है, जिसे आप सुनकर थोड़ा सा आपके अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होगी। और आप लोग निश्चित रूप से ये ध्यान रखें कि बात करने का जो नियम है आज से चेंज हो रहा है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ना भी चाहते हैं तो भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको फीस लगेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आधार कार्ड भेजते हैं और नियम को फॉलो करते हैं, नियम को मान जाते हैं, तो आप लोगों को एडवांस फीस नहीं लगती है। जो फीस आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़ने को लगती है वही फीस आपकी लगती है। तो आपने समझ लिया है कि आप लोग समय का कीमत नहीं समझते हो और धन दौलत की कीमत समझते हो। समय की वो कीमत होती है जो कीमत धन दौलत की नहीं होती है। आपके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन पता चले आप सड़क में जाके अभी गिर जाओ और अभी पहिए के नीचे आ जाओ, तुम्हारा धन तो वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। तो सदगुरु के चरणों में नहीं आओगे तब तक तुम्हारे साथ कब और क्या हो सकता है इस चीज की गारंटी किसी के पास नहीं है। लेकिन सदगुरु के शरण में आ जाओगे तो इस चीज की गारंटी है कि हम तुम्हें आत्मज्ञान पूरा करने के पहले हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। इस चीज की गारंटी है। लेकिन ये गारंटी कब तक की है? जब तक 2020 ये जो 2022 आ रहा है और 20 मार्च आ रहा है
तो 22 से ये नियम चेंज हो जाएगा। 22 से जुड़ने वाले व्यक्ति के जीवन की गारंटी नहीं रहेगी, वो जुड़ सकता है और कब तक के लोग जुड़ सकते हैं, कब तक के नहीं, उसे अपना समय पूरा करना पड़ेगा। मगर ये चेंज होगा 20 तारीख से, यानी 2022 के 20 मार्च से ये चेंज होगा। जो अभी गारंटी ली जा रही है कि मतलब अभी जो जुड़ जाएगा आदमी 20 मार्च के पहले, उसकी मृत्यु के पहले उसको ज्ञान समझाना, सब कुछ देना, यानी आत्मज्ञान कराना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन उसके बाद 5 वर्ष की गारंटी हर किसी के पास होना चाहिए कि मैं 5 वर्ष जीऊंगा, क्योंकि 5 वर्ष तक यहाँ पर मुलाकात होने की संभावना नहीं है गुरु से, ऐसा नियम बनाया गया है। तो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष का समय आपका होना चाहिए। अगर आपके पास 5 वर्ष का समय नहीं है तो आपको जुड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के कोई भी नियम रूल्स कभी भी टूटने वाले नहीं है। कोई जुड़े या ना जुड़े, जो जुड़ता है समझ लो वो परमात्मा से जुड़ गया, जो नहीं जुड़ रहा है तो वो 84 का रास्ता तो पहले से ही पकड़ा है, 84 में तो उसे जाना ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और छोटा सा संगीत है, उसे सुनिए और समझिए। सतनाम साहिब बंदा। संत देवराज से बात करने के नियम। जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़े हैं उनके लिए नंबर 1, 100 रुपए प्रति मिनट की दर से फीस है। नंबर 2, झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो बात नहीं होगी। नंबर 3, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बात करने की प्रार्थना करें जिससे फीस दर लागू किया जा सके। नया चैनल कबीर गुरु ज्ञान 20/3/2022 से प्रारंभ होगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ में प्रतिबंध। 20 मार्च 2022 का फैसला। लगभग जिज्ञासु साधक के पास आयु 20 वर्ष जीने की होनी चाहिए। 55 से कबीरपंथी साधक की पूरी आयु 85 से 90 है। वर्तमान में कबीरपंथी होने की आयु 70 से 80 या 85 है। नए भक्तों को 45 से 50, पुराने को 55 से 60 के बाद आदि अनादि मुक्ति पंथ में सतगुरु शरण नहीं मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए 93 40 47 53 पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। 20/3/2022 को सही फैसला होगा, यह संकेत है। मन को लगा मन को लगा गुरु चरण में प्रीत लगा ले, बिगड़ काज बना ले, बिगड़ काज बना ले। मन को लगा तेरे सपने हैं नहीं अपने, जिन सपनों में खोया है। डूबे रहे भ्रम सागर में, सबको क्यों भ्रम में खोया है। भ्रम को मिटा सतगुरु बना ले, बिगड़ काज बना ले, बिगड़ काज बना ले, बिगड़ काज बना ले। मन को लगा मन को लगा ले गुरु चरण लगा ले, बिगड़ काज बना ले, बिगड़ काज बना ले, बिगड़ काज बना ले। बिगड़ काज